करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 का रिवाइज करवाएंगे। कुछ पीडीएफ भी आज सेंड करेंगे जिसके थ्रू आप फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने आज चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 नोइंग आवर नंबर्स। तो आपको फेयर कॉपी किस टाइप से बनानी है, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। पीडीएफ के थ्रू आपको क्वेश्चन भी उसमें दिखाई देंगे, आपको सॉल्यूशन भी रहेगा। वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस 4th में क्लास में 5th क्लास में थे, वो आपको आते ही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द नंबर्स बिटवीन दिस टू साइन। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन है, आपको दो नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में ये साइन डालना है। इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि कैसे करना है। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है, ये पूरी पीडीएफ के थ्रू आपको मैं सेंड कर दूंगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं उसी वीडियो में, कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द ग्रेटर नंबर। इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पहले भी आते हैं, 4th क्लास में 5th क्लास में आपने पढ़े डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाएगी। नाउ एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में है, यूजिंग द गिवन नंबर डिजिट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको कोई सी भी 4 डिजिट की नंबर दी जाएगी, ये दीदी। अब आपको इससे ही स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाओगे, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे, ठीक है, 2 3 4 6 एज इट इज। इसको रिपीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर 6 4 3 2, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप से, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम यही है, थर्ड भी यही है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको इस टाइप से 4 डिजिट दिए रहेंगे, लेकिन आपको क्या बनाना है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। यू में रिपीट द डिजिट, आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो इस टाइप से। आपको 5 डिजिट का नंबर, तो ये तो 4 है, अब उसने बोला है कोई सा भी नंबर आप रिपीट कर सकते हो। तो मान लो इसका स्मॉलेस्ट बनाना है, तो 0 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब इस नंबर को रिपीट करना है, तो ये जो सबसे छोटा सेकंड नंबर है उसको डबल बार लिखते हैं, 3 6, ये हो गया 5 डिजिट का नंबर। इसी टाइप से 6 3 2 0, ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि 4 डिजिट का नंबर हो तो कोई सा भी एक नंबर हम बढ़ा सकते हैं। तो वो सबसे छोटा नंबर आप 2 टाइम कर दो, 3 टाइम कर दो, ठीक है, तो बढ़ते जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, 6 भी ऐसे ही है। आपको जो एक्सरसाइज है ये मैं फोटो के जरिए पीडीएफ के थ्रू सेंड करूंगा, तो वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे, आंसर आपको खुद बनाना है। किस टाइप से बनाना है ये मैं यहाँ पर समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द कॉमास। आपको कॉमा लगाना है नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। 2 पढ़े थे हमने 4th और 5th क्लास में, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों से आपको कॉमा लगाना बता दिया था कि कैसे लगाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वही है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फिगर नंबर इन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर। दिए गए वर्ड्स को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। 19 मिलियन 19, इसको आपको फिगर के रूप में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर था। नेक्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पढ़ा चुके हैं। प्लेस वैल्यू मान लो 3 प्लेस वैल्यू निकालनी है इस नंबर की, तो 3 के बाद जितने नंबर होते हैं 0, दिस इज प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वही का वही नंबर आपको वापस से लिखना है एज इट इज। तो इसका टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने पढ़ा था, जैसे कि ये नंबर मैं देता हूँ 2 3 4 5, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद जितने नंबर उतने 0, प्लस 3 लिखेंगे उतने 0, 4 लिखेंगे 5। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का जो भी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग से रिपीट किया है। इसको आप अच्छे से देखिए ताकि फेयर कॉपी आप अच्छे से बना सकते हैं। नाउ 1.3 फिनिश होती है। नाउ 1.4 इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको दिख रही है, ये इतनी सारी वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई है, ये आपको करना है। तो ये भी मैं आंसर शीट इसकी पीडीएफ के थ्रू दे रहा हूँ और इसे समझाते भी जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट, डिवाइड द नंबर बाय 819। आपको दी हुई डिजिट को 7 डिजिट में कन्वर्ट करना है, वो भी स्मॉलेस्ट। देन उसके बाद उसको 819 से डिवाइड करना है एंड फाइंड द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज दिस, नाउ द पॉपुलेशन इज दिस, व्हाट वाज द इंक्रीजेस इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई ये आपको निकालना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, देन पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी कितनी बड़ी है। थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेज इज दिस, मैन कैन मेक 6 ट्रिप एवरी डे। ठीक है, एक डिस्टेंस दी है 2 विलेज की, पर डे व्यक्ति इतने राउंड लगा रहा है, 6 ट्रिप लगा रहा है। आपको बताना है उसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई भी आपको करके दिया हुआ है मैंने, आपको मिल जाएगा। नाउ 4th और 5th क्वेश्चन सेम प्लस का है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। आप भी चाहो तो उसे हटा सकते हो फेयर कॉपी में से। 1 2 3 क्वेश्चन आपको करना है, 4 5 आप हटा सकते हो, या आपको आता है तो आप रफ कॉपी में एक बार करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज द बकेट कंटेन 6 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इन हाउ मच मेनी जग्स ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर ऑफ 300 मिलीलीटर ईच, कैन द होल वाटर बी फिल्ड। आपके पास एक वाटर कंटेन है जिसमें 6 लीटर और 500 मिलीलीटर वाटर कंटेन है। आपको क्या करना है, आपके पास एक जग है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर 300 मिलीलीटर, आप कितने जग पानी निकाल सकते हो, यहाँ नंबर ऑफ जग पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड किया हुआ है, इसका आंसर 5 आएगा, जो मैंने किया हुआ है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एज इट इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 8, a student multiply 5684 by 98 instead of 89। क्या हुआ, एक स्टूडेंट एक नंबर को 5684 को मल्टीप्लाई करना चाहता था 89 से, बट वो गलती से उसको 98 से मल्टीप्लाई कर देता है। अब 89 से करना था, 98 से कर दिया, यानी कि जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा, हाउ मच वाज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 98 से भी और 89 से भी गिवन नंबर को, फिर आपको चेक करना है कि आंसर कितना बड़ा है। ठीक है, तो आंसर दोनों आंसरों को माइनस कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए इलेक्शन देयर वेयर 4 कैंडिडेट, दे रिसीव्ड दिस वोट्स, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इज दिस। आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर कास्ट, कितने वोट पड़े यहाँ पर। तो कुछ नहीं है, सभी को टोटल करना है आपको, इनवैलिड वोट को भी टोटल करना है और आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज द कॉस्ट ऑफ बाइक इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1746 सच बाइक्स। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि यदि एक से ज्यादा की बात होती है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ भी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, how much money was collected from this student of the school for a charity show if each student contribute 500 rupees। आपकी क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट से 500 लिए तो मान लो 20 स्टूडेंट बैठे हैं, तो कितना कलेक्शन होगा। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इजीली हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये सारे हमने किए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। किसी में आपको डिवाइड करना है, किसी में मल्टीप्लाई। तो 1.4 हमारी फिनिश हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर 2 एक्सरसाइज के बाद फिनिश होगा। नाउ 1.5 की बात करते हैं। 1.5 भी इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर ऑफ नियरेस्ट 10।
नियरेस्ट 10, 100, 1000 की बात लास्ट ईयर क्लास में हो चुकी है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 37 मान लो नियरेस्ट 10 का है 37 का, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लास्ट नंबर को 0 कर देते हैं। ये 5 से बड़ा हो तो ये बढ़ जाएगा 40। फिर से बता देता हूँ, लास्ट नंबर को 0 करेंगे, यदि वो नंबर 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट नंबर बढ़ा देंगे, 5 से छोटा हो तो घटा देंगे, और 5 भी हो तो भी बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी 5 से छोटा हो तो एज इट इज हमें राइट करना पड़ेगा, ठीक। एक और लेते हैं हम 824, लास्ट नंबर को 0 किया, 5 से छोटा है, ये नंबर एज इट इज 82। तो इस टाइप से आपको करना है। नियरेस्ट 10, 100 में डबल डिजिट 0 होगी, 1000 में ट्रिपल डिजिट 0 होगी। ऐसे ही ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। आपको क्या करना है, दो नंबर दिए रहेंगे, मान लो मैं ये दो नंबर दे देता हूँ 38 प्लस 42। इन दोनों नंबरों को एस्टीमेट नियरेस्ट 10 के रूप में कन्वर्ट करो। तो पहले दोनों को प्लस कर दो, 8 2 10 4 3 7 1 8, ओके, ठीक है। नाउ नियरेस्ट 10 निकालना है तो लास्ट नंबर 0 ऑलरेडी है, यही आंसर हो जाएगा। मान लो आंसर आता है 82 तो भी 80 हो जाता, मान लो आंसर आता है 85 तो वो 90 हो जाता। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उसे नियरेस्ट 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करना है। तो इसी टाइप से है एक्सरसाइज 1.5। नाउ आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 इज द रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर आपको सिखाए हैं 100 तक, देन उसके बाद 500 का बताया है, 1000 का भी बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे कि एग्जांपल दिया क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। 139 को रोमन नंबर में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं टुकड़े 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड 9। तो ये इसी टाइप से टुकड़े हुए। अब इन सभी को रोमन नंबर में लिखते हैं। 100 को C, 10 को X, 9 को IX। तो इसी टाइप से 139 हो जाएगा, क्लियर है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है रोमन नंबर तो आपको टेबल लास्ट ईयर की मिल जाएगी, हमने टेबल पूरी कंप्लीट करवाई थी, आप देख लीजिए और उसी के थ्रू उसको सॉल्व कीजिए। इसी टाइप से जो रोमन नंबर रहेंगे उनको हमें अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसी टाइप से हमारा एक्सरसाइज 1 जो है नोइंग आवर नंबर फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। पीडीएफ के थ्रू आप क्वेश्चन भी मिलेंगे और वर्ड्स प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आप दोनों चीजें देखिए आज, और फेयर कॉपी में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।